हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। आपका लेसन 1 है टीच मी टू लिसन लोड। स्टूडेंट्स, इसका आज ट्रांसलेशन देखेंगे हम। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर मैं आपके सिलेबस की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, पहले हम सभी पोएम देखेंगे, उनका ट्रांसलेशन देखेंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद लेसन बाई लेसन ट्रांसलेशन करवाऊंगा मैं और सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और स्टूडेंट, आपकी जो सिलेबस में जो आपका एमपी बोर्ड का पेपर आता है, उस पेपर के हिसाब से जैसे आपकी ग्रामर है तो सारी ग्रामर करवाऊंगा मैं। और इसके बाद आपके जो पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे और जो भी आपके सिलेबस में है संपूर्ण तैयारी मैं अपने चैनल पर करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आपका लेसन 1 टीच मी टू लिसन लोड। तो इसमें जो कवि है स्टूडेंट, इसका जो कवि है, पोइट है, वो कौन है? एनोनिमस मतलब स्टूडेंट्स, मतलब कवि यहाँ पर अज्ञात है। कवि का पता नहीं है किसने ये लेसन जो पोएम लिखी है, इसलिए इसके पोइट का नाम क्या दिया है नीचे, पोएम के नीचे? एनोनिमस। तो हम स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन का टाइटल है लेसन 1 टीच मी टू लिसन लोड। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टीच मी सिखाइए, मी मीस मुझे, टू लिसन सुनना। कैसे सुनना सिखाइए? ध्यानपूर्वक। स्टूडेंट्स, लिसन मीस क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनना। और एक हेयर मीस भी सुनना होता है, लेकिन जो अपने आप सुनाता है वो हेयर होता है, और जो हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं उसको लिसन कहेंगे। तो टीच मी टू लिसन लोड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। लोड ईश्वर। आगे कभी पहले हम लेसन के बारे में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण बोलना। स्पीक मीन्स बोलना, इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण, और टू लिसन अटेंटिवली, या फिर अटेंटिवली सुनना, मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, सजग होकर। वोम शुड बी लिसन टू, और कौन को हमें सुनना चाहिए। वो मीन्स कौन को या किन को हमें सुनना चाहिए, और कैसे सुनना चाहिए, हाउ, कैसे। तो स्टूडेंट्स, क्या इम्पोर्टेंट्स है? स्पीक इफेक्टिवली मतलब इस प्रभावपूर्ण बोलना, या अटेंटिवली लिसन मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। तो स्टूडेंट्स, दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिसन अटेंटिवली। जब हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे। किसी की बात हम अच्छे से सुनेंगे तभी उसका हम जवाब दे पाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया हम अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे स्टूडेंट अपन देखते हैं पोएम की फर्स्ट लाइन। पहला स्टेंजा आपका क्या है? आपका फर्स्ट स्टेंजा है, टीच मी टू लिसन लोड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू दोस नियरेस्ट मी, उन लोगों को, दोज मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर उन लोगों को, नियरेस्ट मी जो मेरे आसपास है, नियरेस्ट मीन्स आसपास है। माई फैमिली जैसे मेरा परिवार, मेरे परिवार की जो सदस्य हैं। माई फ्रेंड्स मेरे मित्र। माई कोवर्कर्स और मेरे साथ जो कार्य करते हैं, या तो मेरे साथ जो सहपाठी हैं, साथ साथ पढ़ने वाले, या मेरे साथ जो जहाँ मैं कार्य करता हूँ, जो मेरे साथ कार्य करते हैं उनको, इन सभी को मैं सुनूं। हेल्प मी टू बी अवेयर डेट, हेल्प मी मेरी सहायता कीजिए कि मैं अवेयर रहूँ, अवेयर मतलब सजग रहूँ, जागरूक रहूँ, कि नो मैटर डेड वर्ड्स आई हेयर, और ये कोई तथ्य नहीं है या मामला नहीं है, ये बात नहीं है, ये कोई बात या तथ्य या मामला नहीं है कि आई हेयर में जो सुनता हूँ वो शब्द क्या है।
द मैसेज इज़, केवल संदेश यही मिलना चाहिए, यही संदेश होना चाहिए। एक्सेप्ट द पर्सन, कि मैं व्यक्ति को अपनाऊं, उसको स्वीकार करूं। आई एम लिसन टू मी, तो मुझे सुनना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति सामने वाला जो बोल रहा है वो, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, कैसा ही बोल रहा हो, चाहे वो अर्थहीन बातें बोल रहा हो, लेकिन हमें संदेश यही मिलना चाहिए कि हम उसको ध्यानपूर्वक सुने। तो स्टूडेंट ये तो आपका फर्स्ट स्टेंजा था। इसका सेकंड स्टेंजा देखते हैं आपका। सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है कभी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। लॉर्ड ईश्वर, टीच मी मुझे सिखाइए, टू लिसन सुनना, कैसे, ध्यानपूर्वक। टू दोज उन लोगों को, फार जो दूर हैं, फ्रॉम मी मुझसे, जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, और उनकी फुसफुसाहट, किनकी, जो होपलेस हैं। होपलेस मीन्स जो आशा विहीन है, जिनकी आशा टूट चुकी है, जो निराश हो चुके हैं, उनकी विस्पर को मैं सुन सकूं। विस्पर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, फुसफुसाहट मतलब बहुत धीमी आवाज़ में बोलना, जो हमारे कान में सही से स्पष्ट नहीं सुनाई देती है। तो उन आशाहीन, जो आशा से विहीन हो गए हैं, जो जिनकी आश टूट चुकी है, निराश हो चुके हैं, उनको मैं सुन सकूं, उनकी फुसफुसाहट को या उनकी गुनगुनाहट को मैं सुन सकूं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, प्ली मीन्स स्टूडेंट दलील ऑफ द फॉरगॉटन, जो फॉरगॉटन लोग हैं। फॉरगॉटन मीन्स जो भूले गए लोग हैं, जिनको भुला दिया गया है, जिनको समाज ने भुला दिया है, जो समाज से कटे लोग हैं, जो समाज के मतलब समाज के सामने नहीं है। तो उन लोगों की दलीलों को, प्ली मीन्स दलील, उनकी दलीलों को मैं सुन सकूं। जो भूले बिसरे लोग हैं, उनकी दलीलों को मैं सुन सकूं। द क्राई ऑफ द एंग्यूज्ड, स्टूडेंट एंग्यूज्ड मीन्स क्या होता है, एंग्यूज्ड मीन्स व्यथित, दुखी। जो एंग्यूज्ड है, जो दुखी है, उनकी क्राई मीन्स चिल्लाहट, उनकी चीख को मैं सुन सकूं। ईश्वर से ये कभी प्रार्थना करते हैं कि मैं इन लोगों को, जो फार है, फार में स्टूडेंट क्या क्या बताया, फार में वो लोग हैं जो दूर जो हैं, वो लोग कौन कौन हैं। एक तो होपलेस मीन्स जो आशाविहीन है, जो निराश हो चुके हैं, जिनको समाज से कोई आस नहीं बची है। वो फॉरगॉटन, जो भूले बिसरे लोग हैं, जिनको समाज ने भुला दिया है। एंग्यूज्ड, वो जो दुखी और व्यथित है। तो इस पंक्ति में उन लोगों को ईश्वर से कभी सुनने के लिए कहता है कि मैं उनको सुन सकूं। तो स्टूडेंट्स, जो पोइट है कवि है, वो थर्ड स्टेंजा में ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं हम देखेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। तो यहाँ पर जो पोइट है वो किसको सुनने के लिए कहता है स्टूडेंट्स, माई सेल्फ, मैं अपने स्वयं को, अपने आप को सुन सकूं। हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए। टू बी लेस अफ्रेड, कि मैं लेस मीन्स कम, अफ्रेड मीन्स भयभीत होना, मैं कम भयभीत हूँ, मतलब मैं निडर बनूँ, मैं कम डरूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट जो पोइट है वो ईश्वर से कहते हैं, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी सहायता कीजिए मुझे निडर बनने में, कि मैं कम डरूँ। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मैं ट्रस्ट कर सकूँ, मैं विश्वास कर सकूँ इस पर, जो वॉइस इनसाइड, जो अंदर की आवाज़ है, मेरी आत्मा की जो आवाज़ है, उस पर मैं भरोसा कर सकूं, ट्रस्ट कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और जो अंदर की आवाज़ है वो कहाँ से आती है, डीपेस्ट पार्ट, गहराई से जो आती है, मेरे अंदर से जो गहराई से आती है, उस पर मैं विश्वास कर सकूं। तो स्टूडेंट फोर्थ स्टेंजा आपका है। इसमें पोइट क्या कहते हैं ईश्वर से, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इस पर मुझे सुनना सिखाइए। फॉर योर वॉइस, मैं किसको सुनूं, आपकी आवाज़ को भी सुन सकूं, मुझे सुनना सिखाइए कि मैं आपकी आवाज़ को भी सुन सकूं। इन बिजीनेस, बिजी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बिजी मीन्स व्यस्त, तो मैं जब व्यस्त रहूं, मैं व्यस्तता की स्थिति में भी, एंड इन बोर्डम, और उबाऊ की स्थिति में भी, बोर मीन्स उबाऊ होना, तो मैं उबाऊ की स्थिति में भी और बिजीनेस और व्यस्तता की स्थिति में भी आपकी आवाज़ को सुन सकूं।
इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, मतलब जब निश्चितता हो या फिर या संदेह हो, उस स्थिति में भी आपकी आवाज़ को सुन सकूं। इन नॉइज़ एंड इन साइलेंस, और शोरगुल में भी। नॉइज़ में स्टूडेंट्स शोरगुल, नॉइज़ शोरगुल, और साइलेंस शांति की अवस्था में, शांत वातावरण में भी आपको सुन सकूं। तो कभी ईश्वर से कहते हैं कि मैं आपको शोरगुल में भी सुन सकूं आपकी आवाज़ को, और साइलेंस जो शांति का वातावरण है, शांति की अवस्था में भी आपको सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम का ट्रांसलेशन था। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसके अबाउट द पोएम के बारे में, जो पोएम के बारे में नीचे दिया गया है, इसको और देख लेते हैं हम। स्टूडेंट्स, ये पोएम किसने लिखी? एनोनिमस। एनोनिमस मतलब इसका जो पोइट है उसका पता नहीं है। तो यदि पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पंक्ति आती है इस पोएम में से, लाइनें आती है, और पूछा जाता है कि इसका पोइट कौन है, तो आपको एनोनिमस ही लिखना है। स्टूडेंट, अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में। बी नाउ, हम जानते हैं द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने अंतर जाना है, भिन्नता जानी है किनके बीच में? हियरिंग और लिसनिंग के बारे में। हियरिंग मीन्स मैंने क्या बताया स्टूडेंट? हियरिंग मीन्स जो अपने आप सुना था वो हियरिंग है, और जो लिसनिंग, जो हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वो लिसनिंग है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। इट इज़ वाइडली, और यह विस्तृत रूप से एक्सेप्टेड किया गया है, मतलब अपनाया गया है या माना गया है कि लिसनिंग इज़ ए स्किल। लिसनिंग क्या है स्टूडेंट? एक कला है, एक कौशल है। जो ध्यानपूर्वक सुनना जो है वो एक कला है, कौशल है। डेट इज़ एक्वायर्ड, और उसके लिए आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? डेडिकेशन, हमें उसके लिए मेहनत करना होती है, कठिन अभ्यास करना होता है। एंड प्रैक्टिस, अभ्यास की हमें आवश्यकता होती है इस कला को अर्जित करने के लिए, इस कौशल को अर्जित करने के लिए। कौन सी कला स्टूडेंट्स? लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनने की जो कला है वो। इट इज सेड, यहाँ कहा गया है कि ए गुड पर्सन, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, इज़ इनवायरेबली ए गुड लिसनर, वो निश्चित ही एक अच्छा श्रोता होता है, मतलब वो सुनने वाला होता है। जो एक अच्छा व्यक्ति है वो एक अच्छा श्रोता होता है, वहीं एक अच्छा व्यक्ति होता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। स्टूडेंट, जो पोएम है वो हमारी किस फॉर्म में है? प्रेयर के रूप में है, प्रार्थना के रूप में है। टेल्स अस टू बी गुड लिसनर, और यहाँ पर हमें एक अच्छा लिसनर बनने के लिए कहा गया है। पोएम में हमसे क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? कि हम भी एक अच्छा श्रोता बने। हमसे कोई जो हमारे आसपास वाले या हमसे जो दूर के लोग जो भी हैं, जो हमसे वो कहना चाहते हैं, हम उनको ध्यानपूर्वक सुने। वी शुड बिगिन इन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। वी शुड बिगिन, हमें शुरुआत करना चाहिए बाय लिसनिंग, सुनने के जो अभ्यास हमें करना है उसकी शुरुआत हमें कहाँ से करना चाहिए? हु आर द नियरेस्ट, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे परिवार के, हमारे जो मित्र लोग हैं, उनको हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वी में फाइंड आउट, हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं स्टूडेंट? ऑल्दो दे डू नॉट स्पीक, यद्यपि वे बोलते नहीं है, मतलब जो बोलने लायक चीज़ें हैं वो बोलते नहीं हैं, जो मतलब जिसमें सार हो, सार तत्व हो, ऐसी बात नहीं करते हैं वो। इट अलाउड जट दे, फिर भी वो तेज़ आवाज़ में वो हमसे चाहते हैं कि हम हमारा ध्यान उनकी तरफ वो खींचना चाहते हैं, अटेंशन, हमारा ध्यान वो खींचना चाहते हैं। और रिकॉग्निशन, और हमारा प्रमाण चाहते हैं वो, कि वो जो कह रहे हैं उसको हम प्रमाणित करें, मतलब उनसे उनकी बात को हम ध्यानपूर्वक सुने। स्टूडेंट्स आ गए। द पोएम टेल्स अस, जो पोएम है, जो कविता है, हमसे कहती है टू हीड द वॉइस, जो छुपी हुई आवाज़ें हैं उनके बारे में कहती है। बीच में नॉट बी विथिन आवर ईयरशॉट, चाहे वो हमारे ईयरशॉट के परे हो, मतलब हमारे कर्ण सीमा में नहीं आती हो, हमारी कर्ण की जो सीमा है उस परिधि के अंतर्गत नहीं आती है। उन आवाज़ों को भी सुनने के लिए कहता है। जो हीड मीन्स जो छुपी आवाज़ें हैं उनके बारे में कहता है। दे आर द वॉइस, तो वे आवाज़ें ऑफ द पीपल हु आर ओप्रेस्ड,
तो वे कौन सी आवाज़ें हैं? उन लोगों की आवाज़ें जो ओप्रेस्ड है, जो दुखी है, व्यथित हैं। हु आर सफरिंग, जो पीड़ा भोग रहे हैं। एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वोज, और जो अपना दुख बता नहीं सकते, जो अपनी पीड़ा, जो अपना घाव बता नहीं सकते। बोझ, बोझ मीन्स घाव। वी शुड रिच देम, हमें उन तक पहुंचना चाहिए। स्टूडेंट्स, रिच मीन्स पहुंचना, हमें उन तक पहुंचना चाहिए। लिसन चाहिए टू दियर प्ली, उनकी दलीलों को हमें सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, आगे कॉन्साइंस इज द इनर वॉइस, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। कॉन्साइंस इज इनर वॉइस वार्न्स अस अगेंस्ट ए सिंफुल डीड, जो हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ है, जो अंदर की आवाज़ है, वो हमें वार्न्स करती है। साइंस इज द इनर वॉइस डेड वार्न्स अस अगेंस्ट ए सिंफुल डीड। स्टूडेंट्स, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें वार्न्स करती है। वार्न्स मतलब हमें सचेत करती है, सावधान करती है। जब हम कोई पाप कर्म कर रहे होते हैं या हम कुछ गलत कार्य करने जा रहे होते हैं, तो हमें वो सावधान करती है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो हमारी इनर वॉइस है, इनर वॉइस अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो हमें अंतर बताती है कि व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या गलत है। व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम गलत करते हैं, तो वी सप्रेस दिस वॉइस, तो ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो हमारी इनर वॉइस है, वो हमें संकेत देती है। दिस वॉइस हमें संकेत करती है। वी शुड इंस्टीड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारी जो अंदर की आवाज़ है, उस पर भरोसा करते हुए उसको हमें सुनना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें गलत कार्य करने से रुकना चाहिए। हमें गलत कदम उठाने से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। लास्ट लाइन है स्टूडेंट्स, फाइनली द पोएट वांट्स अस, अंत में कवि हमसे चाहता है कि टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, कि हम ईश्वर की आवाज़ को भी सुने। विच गाइड्स अस, जो हमें मार्गदर्शित करती है, हमें रास्ता दिखाती है। गाइड्स अस एवरीवेयर, हर जगह। एंड ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, और हर पल या हर क्षण पर हमें जो मार्गदर्शित करती है। तो हमें ईश्वर की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड, लेसन 1 जो आपका था, उसका ट्रांसलेशन था। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होते रहे। स्टूडेंट, हर लेसन का इसी तरह से ट्रांसलेशन और सभी जो मैंने आपसे कहा है वीडियो की इस शुरुआत में भी, संपूर्ण सिलेबस हम मेरे चैनल पर करेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक्स। और आप डिस्क्रिप्शन में मीनिंग चेक कर लेना, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग